अलीगढ़ में सड़क पर नहीं ईदगाह में 2 शिफ्टों में पढ़ी गई नमाज। अलीगढ़ में ईद उल अजहा पर शाह जमाल ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस दौरान ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाजियों के नमाज अदा करने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स तैनात की गई। शहर की प्रमुख मस्जिदों पर भी लोगों ने नमाज अदा की। हालांकि शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वह सड़क पर नमाज न पढ़े, कुर्बानी को खुले में न करे और कुर्बानी के बाद अवशेषों को नगर निगम द्वारा चिन्हित जगहों पर ही दिया जाए। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि ईदगाह में 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई, जिससे लोगों को दिक्कत न हो। वहीं ईद की नमाज के वक्त ईदगाह के पास नाले का पानी सड़क पर आ गया, जिस पर नमाज अदा करने वालों ने इतराज जताया। शहर मुफ्ती खालिद ने बताया कि ईद मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम देती है। हर मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं न कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और इसी का नाम मोहब्बत है। उन्होंने ईद के मौके पर अपने समाज के लोगों से प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि लोगों के सहयोग से और शासन की मंशा के अनुसार ईद की नमाज कुशल संपन्न कराई गई है। नगर निगम की टीम भी साफ सफाई के लिए लगी रही। सड़क पर पानी आने को लेकर उन्होंने कहा कि वह थोड़ी चूक हुई थी, जिसे तत्काल सही कराया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं अदा की गई है। हमारे सुनिए जी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। दूसरी जमात का वक्त तैयार है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है सीओ साहब से हमने अवगत किया और एसपी साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है जब कल डीएम साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त में खुतबे के वक्त में गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है नगर निगम की लापरवाही मुकम्मल तौर पे। जबकि उनसे ये कहा गया कि आप जो इसका खास ख्याल रखें, जबकि मैं भी मौजूद था उस मीटिंग में। लेकिन पता नहीं ऐसे वक्त में इस तरह से गंदे पानी के बाहर आ जाना ये मुकम्मल तौर पे नगर निगम की लापरवाही है। नमाज के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम अभी मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी के नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी मफलाही नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसी क्या कहूँ है, आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को और अपने हमवतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद उल अज़हा का जो सही पैगाम है वह आम करें। इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं। क्या मानते हैं आने वाले समय? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह पहचानता है। पैसे से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जब हालात स्थिर हो जाते हैं तो हमें उसी मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खरवे साहब, अल्लाह के शासन ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया है, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाज़ी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आए, वो कहाँ जाएँ? उनकी नमाज़ नहीं कर जाती है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब उस सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ हो जाएगी। लेकिन आप शौक़िया जाके नमाज़ पढ़ेगी तो समझ चाहिए। नमाज का पूरे तरीके से मस्जिदें भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में या शरारत में अगर बीच में सफ़र बना लेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी।
अच्छा, जिस तरह से जो आज व्यवस्थाएं की गई, हैं? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से यहाँ पे जो नगर निगम से कह पानी आ गया, नाले प्रकाशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है इनकी कुछ उसमें रही है, कोताही रही है, ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। प्रशासन के आदेश थे कि खुले में नमाज सड़क पर ना अदा की जाए, तो उसको किस तरह पालन करेंगे? यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया। पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी शहर मुफ्ती साहब से, और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ़ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं, जो साफ़ सफाई पूरा देखेंगे। और निगम की भी लापरवाही देखने को पुलिस को लगना पड़ा और लगाने में पानी नहीं, वो थोड़ा सा हल्का सा चौक हुआ था, फिर उसके बाद तत्काल जो है वो सही हो गया। सड़क पर भी नमाज हुई, छत पर भी नमाज हुई? नहीं, सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई। छतों पर भी कोई नमाज नहीं हुई है। शासन की मंशा अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी।